जी हां दोस्तों, अंधेर नगरी चौपट राजा मतगणना में 150 लिफाफे खुले ही नहीं। हाईकोर्ट में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मिल गए पुख्ता सबूत। बेईमानी से जीती बीजेपी, चुनाव अधिकारी क्यों हो गए गायब। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो दोस्तों, क्या वाकई वही बात सच साबित हो रही है जिस बात को लेकर पूरे देश में कोहराम मचा है कि बीजेपी मोदी शाह चुनाव नहीं जीतते, चुनाव आयोग उनको चुनाव जितवाता है। आखिर हाई कोर्ट में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ में कौन से ऐसे पुख्ता सबूत मिले जिसके आधार पर चुनाव आयोग के अधिकारियों को सजा होने जा रही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी बेईमानी के साथ चुनाव जीती थी और अब नतीजा बिल्कुल पलट जाएगा? सब कुछ विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों। अंत तक मेरे साथ में बने रहे क्योंकि खबर बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको याद होगा बीते दिनों में, बीते वर्षों में ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव आपने देखा होगा। मसी नाम का एक शख्स, चुनाव अधिकारी, किस तौर पर सीसीटीवी कैमरे में विपक्षी पार्टियों के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट को इनवैलिड कर रहा था, वैध को अवैध बना रहा था ताकि बीजेपी का मेयर जीत जाए, और उसने जिता दिया था। वो तो तीसरी आंख का धन्य हो, भला हो कि सुप्रीम कोर्ट में लेकर के विपक्षी उसे पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, चूड़ी टाइट की, फटकार लगाई और उसके बाद में नतीजा पलट दिया। कहा बीजेपी वाला बेईमानी से जिताया गया, यह आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा। दोस्तों, अब ऐसे ही होने जा रहा। ज्ञानेश कुमार के चुनावी अधिकारी ने कुछ ऐसा किया कि मतगणना में दोस्तों पोस्टल बैलेट जो होते हैं, उन पोस्टल बैलेट में से बहुत सारे पोस्टल बैलेट के लिफाफे खोले बिना नतीजा घोषित कर दिया। और उन पोस्टल बैलेट को जिन्हें खोला नहीं, 150 से ज्यादा, उनको अवैध वोटों की श्रेणी में डाल दिया। ये किसने किया? ये मोदी शाह के चुनाव आयोग के अधिकारी ने किया। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजों से बौखलाई भारतीय जनता पार्टी ने जब हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में उतरी तो मीडिया ने दिखाना शुरू किया, उसी पालतू मीडिया ने भी, कि साहब यहां पर तो विपक्ष की लहर बम्पर है, बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। मगर नतीजा आया तो आपने क्या देखा। दोस्तों, इसी हरियाणा विधानसभा के उचाना सीट की मैं बात कर रहा हूं। बीते दिनों मैंने आपको बताया था कि कैसे उचाना सीट पर एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, जो कि वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी से के तौर पर चुनाव लड़े, बीजेपी का प्रत्याशी महज 32 वोटों से जिता दिया गया। वो कोर्ट चले आए और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ये जिस हिसाब से कोर्ट में हेयरिंग हुई और जिस तरीके से इस पूरे केस को लेकर के अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, अगर इस तरीके से चुनाव से जुड़े हुए मामलों में सभी प्रक्रियाएं आगे बढ़ती रहें न्यायिक तौर पर, तो शायद वो स्थिति दूर नहीं, बहुत जल्द होगी जब दूध का दूध और पानी का पानी होगा, वोट चोरी रुक जाएगी। इस मामले में बिजेंद्र सिंह नाम के प्रत्याशी, जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रहे हैं, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, 32 वोट से हरा दिए गए थे। हाईकोर्ट पहुंचे। अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त नहीं गुजरा हरियाणा विधानसभा चुनाव में दोस्तों, 2024 की बात है। हाईकोर्ट में जब उनको बुलाया गया बयान दर्ज करने के लिए, तो फिर उसके बाद में एक और खुलासा किया गया कि साहब सिर्फ धांधली नहीं हुई है, क्योंकि उनका आर्गुमेंट यह था कि साहब 32 वोट से मैं हारा हूं, लेकिन 215 वोट को इनवैलिड करार दे दिया, और उन वोटों को जो कि इनवैलिड नहीं थे उनको भी इनवैलिड करार दिया गया। दोस्तों, नियम यह कहता है कि अगर जीत हार के मार्जिन से इनवैलिड अवैध वोटों की तादाद ज्यादा है तो फिर उसको रीवेरिफिकेशन कराया जाता है कैमरों के सामने, लेकिन वहां नहीं कराया गया, क्योंकि सरकार, उनके पुलिस, उनके चुनाव अधिकारी, उनका कौन कराएगा भैया। अब ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को एक्सेप्ट किया था और बुलाया कि आइए बयान दर्ज कीजिए, और इसके बाद में जो खुलासा हुआ, यह कहा गया कि साहब 150 ऐसे लिफाफे हैं, ऐसे एनवेलप हैं जिनमें जो पोस्टल बैलेट्स के वोट थे वो काउंट ही नहीं किए गए, और उनको अवैध घोषित कर दिया चुनाव के अधिकारी ने, और चुनाव के अधिकारी फरार हैं। हाईकोर्ट में मौजूद लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। हाईकोर्ट ने तलब कर लिया रिटर्निंग ऑफिसर को, चुनाव अधिकारी भागे फिर रहे हैं, लेकिन साहब भाग कहां तक सकते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का यह आदेश है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों आप सोचिए, 32 वोटों से हराया गया,
कितनी सारी ऐसी विधानसभा की हरियाणा की सीटें थीं जहां पर हार और जीत का मार्जिन बहुत कम था, 200, 500, 700, 1000, 1500। इस दायरे में कितनी सारी थी। और दिलचस्प बात यह दोस्तों, हरियाणा के उचाना विधानसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी को 32 वोट से हराया गया। वहां पर दोस्तों जो इनवैलिड वोट करार दिए गए और पोस्टल वोट करीब 11.5, 12, 1200 के आसपास थे, वोट थे 1100 कुछ थे, जिसमें 50% से ज्यादा वोट कांग्रेस के प्रत्याशी को मिले थे, मगर हरा दिया गया। अब इससे बड़ा सबूत सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर और क्या होगा कि 150 लिफाफे खोले ही नहीं गए। गिनती तो बहुत दूर की बात, यानी कि लिफाफे नहीं खुले, काउंटिंग नहीं हुई, बावजूद इसके उन वोटों को इनवैलिड करार दे दिया गया। अब सोचिए दोस्तों, क्या चल रहा है, जमीन पर है क्या? बीजेपी चुनाव जीतती है या नहीं जीतती है, लेकिन चुनाव आयोग दरअसल जीतता और हारता है। कई सारे जो विशेषज्ञ हैं, पूर्व जो रिटायर्ड मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, SY कुरैशी सरीखे कुछ लोगों से मैंने समझने की कोशिश की और जो आयुक्त रह चुके हैं, वो सब के सब हैरान कि मौजूदा वक्त में अगर विपक्ष ये कह रहा सबूतों के साथ में राहुल गांधी ने सब कुछ पेश किया, तो फिर होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि सिलसिलेवार तरीके से, बिंदुवार तरीके से चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त उसका जवाब देते। मगर मुख्य चुनाव आयुक्त तो मानो पालतू मीडिया से ज़्यादा रेगने की कोशिश कर रहे हैं, जबान लपलपाए हुए कि रिटायरमेंट का पैकेज मिल जाएगा, हम मोदी शाह के नज़रों में आ जाएंगे। और रिटायरमेंट का पैकेज ही नहीं होता दोस्तों। अब दोस्तों, सत्ता पर काबिज रहने के लिए एक एक सीटें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और अगर चुनाव आयोग को 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, और अगर ये टास्क दिया गया कि 5 में से 3 में तो हमें ये जीत श्योरिटी के साथ चाहिए, 2 को आप देख लीजिए, छोड़ दीजिए किस्मत के आधार पर, 3 जो जरूरी हैं वहां श्योरिटी के साथ जीत चाहिए, तो फिर बचता क्या दोस्तों? अभी तो मैं वोटर लिस्ट पर आ ही नहीं रहा हूं। तो अब अगर 32 वोटों से हरा दिया गया और अब रिटर्निंग ऑफिसर को तलब किया गया है और 150 लिफाफे खुले नहीं, तो फिर इसका मतलब यह है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी, एक ऑटोनोमस बॉडी, भारत निर्वाचन आयोग का, जो कि सत्ता का पैरोकार नहीं, सत्ता की हार और सत्ता पक्ष के लिए जीत सुनिश्चित करने के लिए अपना सब कुछ बेचता है। बीते दिनों आपने सुना होगा उनके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब राहुल गांधी ने कहा था कि साहब हमने वीडियोस मांगे, वीडियोस नहीं दिए जाते, दस्तावेज मांगे, दस्तावेज नहीं दिए जाते, रिकॉर्ड नहीं दिया जाता। वो कहते हैं अब आप भला बताइए, हम बहन बेटियों के उन फुटेज को, तस्वीरों को क्या किसी को दे सकते हैं? गजब अंदाज है दोस्तों। ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने परिवार की या दूसरों के परिवार के बेडरूम की या बाथरूम की तस्वीरें मांग रहे हो कोई उनसे कि साहब आप जाइए, चोरी छुपे कैमरा लगाइए, उसको खींचिए और हमें दीजिए। गजब अंदाज है। ऐसे लोगों के खिलाफ में एनएसए लगना चाहिए। देशद्रोह इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता कि सरकार पर कब्जा कराने के लिए किसी एक पार्टी विशेष के लोगों के लिए सब कुछ, सारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके चुनाव को जनता के बैलेट से, जनता के वोट से नहीं, अपनी मर्जी से हार और जीत तय कराते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ में एनएसए लगना चाहिए, अगर जांच में उनके खिलाफ में सबूत मिलते हैं तो। मगर कौन करेगा जांच? मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल निकला। जाहिर तौर पर ये सारी की सारी ऐसी स्थितियां हैं जिसको लेकर के अब देश के अंदर और हंगामा मचा है। एक तरफ जहां पर राहुल गांधी एक बार फिर से पटना पहुंचे हुए हैं, CWC की बैठक चल रही है, नीतीश मोदी कैसे घबराए, मेरा अगला शो उसके लिए देखिए। मगर इस बीच में दोस्तों, विधानसभा चुनाव में अगर इसमें सारी चीजें, स्थितियां साफ हुई, साबित हुआ पूर्ण रूप से, तो फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे सीट हैं हरियाणा विधानसभा में जहां के नतीजे संदिग्ध हैं, क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे प्रत्याशियों ने कोर्ट का दरवाजा उसी वक्त खटखटाया था, लेकिन अदालतें भी मानो आंख, कान, नाक सब कुछ बंद करके बैठी हैं। क्योंकि जिस देश की अदालतें अगर जज्बात पर, आस्था पर और धर्म विशेष के लोगों की भावना पर फैसले देने लग जाए, तो फिर ऐसे जजेस के खिलाफ भी एनएसए लगना जरूरी है, ताकि देश की लोकतंत्र, देश की रक्षा, सुरक्षा, सौहार्द बना रहे। दोस्तों याद रखिए, जिस समाज में इंसाफ नहीं, उस समाज से डर, फितना, दंगा, आतंकवाद कभी खत्म नहीं हो सकता। और जो लोग सोचते हैं कि चोर दरवाजे से हम ऐसा करते रहेंगे और पता नहीं चलेगा,
जाहिर तौर पर वो खुद को शुतुरमुर्ग बना लिए हैं। जो रेत में अपना सर घुसा देता है उसको लगता है कि वो दुनिया को नहीं देख रहा है, तो दुनिया वाले वो इसे नहीं देख रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों संदिग्ध हरियाणा और महाराष्ट्र के उन जीत को लेकर के चुनाव आयोग की उस कार्यशैली को लेकर के रहा। अब आप सोचिए, बैलेट बॉक्स, ईवीएम, कितनी गाड़ियों में मतदान होने के बाद पकड़े गए। आपने सोशल मीडिया पर वीडियो देखा चुनाव के बाद में, आपने देखा स्ट्रांग रूम से ईवीएम गायब होते हुए। आपने देखा कि जब मतदान शुरू होता उससे पहले जो चेकिंग कराई जाती है ईवीएम की, तो कैसे बीएसपी पर वोट डाला जा रहा, पड़ रहा कमल पर, कैसे साइकिल पर वोट डाला जा रहा, पड़ रहा है कमल पर, कैसे कांग्रेस पार्टी के निशान पर वोट डाला जा रहा और पड़ रहा है बीजेपी के निशान पर। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑन रिकॉर्ड हुआ है। और उसके बाद मशीनों को ठीक किया गया कि इस देश की स्थिति है। वोटर लिस्ट, पहले ईवीएम का खेल चलता था और वोटर लिस्ट का निकाला। वोटर लिस्ट, जिस वोटर लिस्ट में अगर सत्ता पक्ष के 10,000 वोट जुड़वा दिए गए और विपक्ष के 10,000 वोट कटवा दिए गए, तो फिर 20,000 का मार्जिन तो वहीं पर, 20% का मार्जिन, 10% काटा गया और 10% इनका जोड़ा गया, 20% का मार्जिन तो वहीं हो गया। चुनाव बचा कहां? चुनाव तो खत्म हो गया। मगर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जिस तरीके से इस पूरे केस की हियरिंग की है और जिस तरीके से त्वरित तरीके से किया है, सल्यूट है अदालत को, सल्यूट है उस जज को, सल्यूट है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को, और जाहिर तौर पर सल्यूट है उस प्रत्याशी को जिसने हिम्मत नहीं हारी। आपको याद है ना, चंडीगढ़ का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अभी पानीपत का एक पंचायत का चुनाव था, सुप्रीम कोर्ट में पंचायत का चुनाव, ग्रामीण स्तर का, ग्राम स्तर का सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मंगा लिया और उसके बाद में गिना गया, नतीजा पलट गया। और सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के दो रुपल्ली के ट्रोल गैंग और बीजेपी के कथित अनपढ़ गमार प्रवक्ता टीवी पर बैठ करके हिंदू मुसलमान, नकल जहाद, पनीर जहाद, न जाने कौन कौन से जहाद में देश को बांटने की कोशिश करते हैं और भ्रमित करते हैं कि साहब ये तो सवाल उठा रहे हैं, संवैधानिक बॉडी पर इनको यकीन नहीं। इससे ज्यादा बेवकूफाना, अहमकाना बात और क्या हो सकती है? नहीं भरोसा है मुझे संवैधानिक बॉडी पर, क्योंकि वो गलत कर रहा है। चुनाव आयोग पर आंख बंद करके कैसे भरोसा कर सकते हैं अगर तथ्य सामने आ रहे हैं? वो कहते हैं अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं, आपको ट्रंप पर भरोसा नहीं। भरोसा भैया, खुल के कह रहे हैं नहीं भरोसा, क्योंकि भरोसा तोड़ा है आपने, बार बार तोड़ा, कैसे भरोसा करें? तो ये स्थिति है। अब ऐसे में जहां पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, फैसला, आखिरी फैसला तो आएगा, 150 लिफाफे खुले बिना उनको इनवैलिड करार दे दिया गया। सोचिए खेल क्या चल रहा है। इसलिए दोस्तों, लोकतंत्र की रक्षा और सुरक्षा के लिए जरूरी है कि आप आंख, कान और नाक खुली रखें। अपने हक के लिए कम से कम बोलिए, ताकि आपके बच्चे आपको कोसे ना। बहुत शुक्रिया।